हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th में मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.4 उसका पार्ट 2 करेंगे। आज पार्ट 1 में हमने 1 to 5 क्वेश्चंस किए थे और इसका बेसिक और आइडेंटिटीज मैं आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसके अंदर क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपको कुछ क्यूब्स दे रखे हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब, वेयर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। a तो आपका कितना हो गया 2x और पीछे वाले को b बोलेंगे, b कितना हो गया 1। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, 2x की होल क्यूब प्लस 1 की होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू b 1, 3 इंटू a 2x b 1 का होल स्क्वायर। 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8, x की क्यूब x क्यूब, 1 की क्यूब कितना हो गया 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू में 1, उसको हम हटा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 कोई चेंज नहीं आता क्वेश्चन पे। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x, ये आ गया 8x क्यूब प्लस 1, 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। किसकी असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे इसमें है, इसको पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए। इसको 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, जैसे अगर इसको आप लिखना चाहें 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये थी प्लस की आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन में भी प्लस की है तो हम प्लस की आइडेंटिटी लगा देते हैं। a कितना आपका 3/2x, b कितना हो गया 1। आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस b का होल क्यूब की, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब 3 इंटू 3/2x का स्क्वायर इंटू b 1, 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का होल स्क्वायर। 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी 27, 2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8 और x की क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9/2x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9/2x। अब ये हो गया 27/8x क्यूब। पहले ज्यादा पावर वाले को लिख देते हैं, 3 9 जा 27/2 और साथ में क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर 9/2x और लास्ट में लिख दिया कांस्टेंट। इन दोनों पार्ट में लगेगी आपकी माइनस की आइडेंटिटी। तो a और b में है तो इसको x y की आइडेंटिटी से कर लेंगे। x कितना ले लिया 2a, x आपका हो गया 2a और y हो गया आपका 3b। अब x माइनस वाई की होल क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, सॉरी इसको x में x y में क्या है तो 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। अब x कितना है 2a की होल क्यूब, ये कितना है 3b की होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b 3b प्लस 3 x कितना है 2a और y कितना है 3b का स्क्वायर। 2 का क्यूब हो गया 8, साथ में आ गया a क्यूब, माइनस 3 की क्यूब होगी 27, साथ में आ गया b क्यूब। अब 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3 का स्क्वायर 9b, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, a स्क्वायर साथ में आ गया b, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, साथ में आ गया a और क्या आ गया आपका b का स्क्वायर, ab स्क्वायर। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट देखिए आप इसका, तो इसको a और b से कर लेते हैं। मैंने आपको समझाया है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्स वाई में क्वेश्चन हो तो उसको a b में कर लो, a b में क्वेश्चन उसको एक्स वाई आइडेंटिटी से। तो a तो आपका कितना हो गया x, b हो गया आपका 2/3y, वही आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया आपका। और अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। a तो कितना है x क्यूब, b कितना है आपका 2/3y की होल क्यूब 3 इंटू x का स्क्वायर, b कितना है 2/3y
प्लस 3 इंटू ए कितना है x और b कितना है 2/3 y का होल स्क्वायर। ये x क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, y का क्यूब हो गया y क्यूब माइनस 3 इंटू 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया आपका, कांस्टेंट कितना बच गया 2x² y प्लस ये हो गया 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर 3 3 जा 9 और तो आगे कैंसिल होता ही नहीं, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y, ये प्लस का है कितना बच गया 4/3 x और स्क्वायर किसका y का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे सेट हो रही है उसको सोल्व कर, वो लगा के आपको इसको सोल्व करना है। 99 है, अब क्यूब दे रखा है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी ही लगेगी, तो इसको है ना राउंड फिगर करो 10, 100, 1000 जिसमें भी हो, लास्ट में जीरोज आती हो ज्यादा से ज्यादा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या होती है आपकी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां से a कितना हो गया आपका 100, b कितना हो गया आपका 1, तो ये हो गया आपका 100 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3 इंटू a तो 100 इंटू b 1 का स्क्वायर। अब 100 की क्यूब कितनी जीरो 2, 6 जीरो आ जाएंगी, सोल्व करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा 3 4 5 6। 1 का क्यूब कितना हो गया 1 माइनस 3 इंटू ये हो गया 100 की 2 जीरो है कितनी हो जाएंगी 4 प्लस ये हो गया 300। अब 300 को एक बार इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, ये हो गया 3 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी 4 प्लस 300, इसको और इसको प्लस कर, इन दोनों का क्या प्लस हो जाएगा 1 0 0 0 0 3 0 0, इन दोनों का प्लस कर दिया, माइनस माइनस वालों का प्लस कर दो 3 1 2 3 0 1। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9 और ये 3 का क्या रह गया 2, ठीक है। अब ये 0 और ये 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 और फिर क्या आ जाएगा 9, तो ये आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है 102 की क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 100 प्लस में 2 की होल क्यूब। a तो हो गया आपका 100, b कितना हो गया आपका 2, तो आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू जो किसके इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। व्हाट इज a 100 की क्यूब प्लस b 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू b 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू b कितना है आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर। सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन करनी है, क्यूब है 2 जीरो है तो कितनी हो जाएंगी 6, 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना 1 2 3 4 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू 100 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 2 जा 6, कितनी जीरो आ जाएंगी पीछे 4, पीछे आ जाएंगी 4 जीरो प्लस 3 4 जा 12 और कितनी जीरो आ जाएंगी 2 जीरो आ जाएंगी। अब इनको कर दो प्लस, जब इनका प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 6 1 2 0 8। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट देखिए 998 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 होल क्यूब। a कितना है आपका 1000, b कितना आपका 2, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब जो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब a कितना है आपका 1000 की क्यूब, b कितना है 2 की क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर 1000 का स्क्वायर इंटू b 2 प्लस 3 इंटू a 1000 b कितना हो जाएगा आपका 2 है और उसका क्या है स्क्वायर 3 जीरो है
क्यूब किया तो कितनी जीरो हो जाएंगी, स्क्वायर कर रहे हैं तो डबल हो रही जीरो, और क्यूब कर रहे हैं तो 3 टाइम्स हो रही है, 3 है तो 9 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये माइनस का है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, माइनस 3 2 जा 6, और इन टू में 3 जीरो है तो कितनी हो जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 1000 कितना होगा 3000, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, 1 के पीछे कितनी जीरो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 8 माइनस 6 के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगे 3 और 3 6 जीरो, प्लस 3 4 जा कितना होगा 12000, 12000 को इसमें प्लस कर देंगे तो देखो 3 तो पीछे जीरो आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, बाकी आपका सेम 1 2 3 4 12 ट्रिपल जीरो, माइनस इनको प्लस कर दो 6 1 2 3 4 5 जीरो, लास्ट में क्या आ गया 8, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9940। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा 11192। ये बार बार क्वेश्चंस करने से आपको आंसर्स भी याद हो जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन आपका फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको क्या करना है फैक्टराइज। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज का मूल मंत्र आपका क्या है, क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिटी पता लगे। ये क्यूब वाली आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, कैसे 8a किसका क्यूब होता है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या बता रखा है जिसमें आइडेंटिटी को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, उसमें a और b फाइंड आउट कर लो, बाकी वाले को अपने आप फैक्टराइज कर देंगे हम नॉर्मली। कैसे 8a किसकी क्यूब होता है 2a की, और b किसकी होता है b की। अब आइडेंटिटी याद रखो 3 इंटू a स्क्वायर होता है, a कितना है 2a स्क्वायर, b कितना है b। अब a तो सेम रहेगा, अब स्क्वायर किसका हो जाएगा b का, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो 3 2 जा 6, a का a, b कितना होगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, a का स्क्वायर b का b। अगर वैसे फैक्टराइज करोगे इस 12a स्क्वायर b को ऐसे कैसे लिखेंगे 3ab बटे, तो रेयर चांस है कि आपसे क्वेश्चन सोल्व हो। तो अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी है आपकी कि हमने बताया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर था, उसको हमने लिख दिया a प्लस b का होल क्यूब। अब ये क्या हो गया 2a प्लस b का होल क्यूब, होल क्यूब है तो कितनी बार लिख सकते हैं, क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है फैक्टराइज, तो अलग अलग लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इतना छोड़ देते हैं तो हाफ मार्क्स कट हो जाता है। ये आपका फुल क्वेश्चन, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेम है, माइनस की आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा 2a की होल क्यूब, ये b की होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए, 2a का स्क्वायर इंटू b, b 3 इंटू a 2a b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपकी कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब के। तो यहाँ पे a तो हो गया 2a और b कितना हो गया b होल क्यूब, होल क्यूब है तो कितनी बार लिख देंगे इसको 3 टाइम्स 2a माइनस b। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, तो यहाँ भी क्यूब की आइडेंटिटी है, 4 स्टेप्स है, 4 टर्म्स है ना आपकी, तो 27 किसकी क्यूब हो जाएगा 3 की, 125 किसकी क्यूब होता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5 की a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, माइनस के तो माइनस की आइडेंटिटी, a स्क्वायर कितना हो 3a। एट्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ पे आप देखो a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन कर रखिए। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 125 किसका होता है क्यूब 5 का, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, साथ में a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, a क्या आपका 3, b कितना है आपका 5a प्लस 3 इंटू ए तो सिंगल रहेगा और ये स्क्वायर किसका हो जाएगा a का, यानी कि 5a का जो अब आपका b बन चुका है। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जहां भी लिखा हुआ है उसको लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो a हो गया आपका 3, b कितना हो गया 5a, होल क्यूब है तो कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम्स, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है एट्थ क्वेश्चन का, 64 किसका क्यूब होता है 4 का,
ए किसका क्यूब होता है? ए का। 27 है, ये किसका क्यूब होता है? 3 का। बी। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखो, इसको ब्रेक मत करो, चाहे क्लोज करके देख लेना, सेम वैल्यू आएगी। 3a स्क्वायर, ए कितना हो गया आपका? 4a का स्क्वायर इंटू में b 3b प्लस 3 इंटू ए तो है 4a और b कितना है आपका? 3b का स्क्वायर। चाहे एक्सपेंड करके देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा 108, a का a और b का स्क्वायर। सेम ऐसे ये नंबर बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, a का स्क्वायर और b। तो आपका ये क्या बन गया? आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? हम बताएंगे कि हमने लिखा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जहां भी लिखा आता है हम उसको लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a कितना है आपका? 4a और b कितना है? 3b का होल क्यूब। क्यूब है तो कितने टाइम्स लिख देंगे? इसको लिख देंगे 3 टाइम्स, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ देखिए, 27 किसका क्यूब होता है? ये माइनस वाली आइडेंटिटी लगी हुई है, तो a क्यूब 3 का और p है तो p का भी क्यूब माइनस 216 है ना, 6 का क्यूब होता है, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो इसको लिख दिया 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर। a आपका कितना है? 3p स्क्वायर, b कितना है? 1/6। चाहे कट करके देखो, 3 2 जा 6 नीचे आ गया 2 और 3 का स्क्वायर 9, साथ में आ गया p स्क्वायर। अब 3 इंटू a तो सिंपल, b का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जहां भी लिखा आएगा हम उसको लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यूब। a कितना आपका? 3p, b कितना है? 1/6, होल क्यूब है तो कितनी बार लिखेंगे इसको? 3 टाइम्स लिखेंगे। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन, आपको इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। अब ये आपका एक रिजल्ट भी आप इसको याद कर लीजिए, ये आपकी आइडेंटिटी, मैंने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में कहा था 8 आइडेंटिटीज उसने डायरेक्ट दे दी, 2 ये आपकी न्यू आइडेंटिटीज आई हैं, ये इनके जो रिजल्ट है वो क्वेश्चंस में भी यूज होंगे। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो एलएचएस से आरएचएस पे आते हैं, या आरएचएस से एलएचएस पे आते हैं, या अलग से कोई रूल लेते हैं जो बिल्कुल पहले ही प्रूफ हो रखा, उससे एलएचएस और आरएचएस दोनों एक साथ आती है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे आरएचएस से, क्योंकि एलएचएस देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसा लिखा ही नहीं जा रहा हमसे, तो आरएचएस ट्राई करते हैं अपना। x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, मल्टीप्लाई में है, पहले तो x की सारे के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस वाई इसकी इस सारे के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब इस x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र के साथ किया तो x की पावर 3, x की इसके साथ की तो ये हो गया एक्स स्क्र वाई सिंपल, सिंपल का मतलब सिंगल पावर हो गई अपनी, x की इसके साथ किया तो x y की पावर 2, और y की इसके साथ किया तो अपना ये हो जाएगा y एक्स स्क्र। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्र वाई, कोई चेंज नहीं है। इसको ऐसा लिखने से क्या होगा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखने से आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। कैसे? देखिए एक बार, ये हो गया एक्स स्क्र वाई, इसकी इसके साथ की तो एक्स वाई का स्क्र प्लस वाई की वाई 2 के साथ की तो वाई की पावर 3 माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स स्क्र वाई कैंसिल। अब हमें बिल्कुल इजीली दिख रहा है कैंसिल, वरना आपको थोड़ा सोचना पड़ता है वाई एक्स स्क्र है, ये एक्स स्क्र वाई है कि इसकी पावर सेम है नहीं है, इससे आसानी ये प्लस एक्स वाई स्क्र से माइनस एक्स वाई स्क्र कैंसिल, क्या बच गया आपका? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एलएचएस, हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। सेम इस क्वेश्चन में करना। सेकंड पार्ट में आप क्या ले लीजिए? आरएचएस। आरएचएस क्या आपकी? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र। अब x की सारे के साथ मल्टीप्लाई पहले, फिर माइनस y की इस सारे के साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए x की इसके साथ की तो x की पावर 3, इसके साथ की तो x स्क्र y, इसके साथ की तो एक्स वाई स्क्र, किस चीज का साइन? माइनस का। इसके साथ की तो वाई एक्स स्क्र बोलो या एक्स स्क्र वाई, एक ही बात है। अब इसके साथ की तो माइनस का एक्स वाई स्क्र और इसके साथ की तो माइनस की वाई की पावर 3, 1 और 2 कितना हो गया? 3, प्लस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स स्क्र वाई कैंसिल, प्लस एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स वाई स्क्र कैंसिल, क्या बचा आपका? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही आपका एलएचएस था, हैंस प्रूव। और इन रिजल्ट्स को याद भी रखिए,
ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 में भी अप्लाई है। वैसे एग्जाम में तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा 10 क्वेश्चन है, कौन सा 9 कहां से आया है। तो आपको ये रिजल्ट याद भी रखने हैं कि जब भी ये रिजल्ट आएगा हम इसके इक्वल लिखेंगे और ये रिजल्ट आएगा तो इसके इक्वल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको फैक्टर्स में करके रखना है। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो चुकी है, जो भी क्वेश्चन उसको देख के आइडेंटिटी समझ में आए, ये आपकी आइडेंटिटी होगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और वाई का, तो 3y क्यूब। इसको लिखने का वे चेंज कर लिया। 125 5 का और z का z। तो x y और z का यूज हो रखा है, इसलिए मैं इसको a b से बता देता हूँ। मान लो आपका ये है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो प्लस की आइडेंटिटी है तो प्लस a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस की है तो इधर प्लस आ जाता है, ये माइनस, माइनस की होगी तो ये माइनस और ये सारे प्लस के। अब कैसे, a कितना हो गया आपका यहाँ से 3y, b कितना हो गया 5z, वैल्यू पुट कीजिए बस। तो 3y प्लस 5z इंटू 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। 3y प्लस 5z, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, 3 5 जा 15 yz, 5 का स्क्वायर 25 और क्या आ गया z का स्क्वायर। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड भी ऐसे ही है। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, और ये किसका क्यूब होता है m का, तो ये हो गया 4m की क्यूब। 343 किसका क्यूब होता है 7 का, और ये किसका क्यूब होता है n का। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी आप a क्यूब माइनस b क्यूब, जब भी लिखा हो पहले तो माइनस का फिर तीनों प्लस के। बस एक गलती करते हैं स्टूडेंट, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको 2a भी ले लेते हैं, a भी रहेगा सिर्फ। a कितना हो गया आपका 4m, b कितना हो गया 7n। आपकी मर्जी है, आप आइडेंटिटी a b या x y किसी भी फॉर्म में याद करें। तो आपका क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर माइनस 4m इंटू 7n, सॉरी प्लस में, और प्लस 7n का स्क्वायर। ये हो गया 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर हो गया 16m स्क्वायर, 4 7 जा 28 mn, और 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज। क्वेश्चन को देखो, इसमें न्यू आइडेंटिटी यूज होगी जो अब तक आपने यूज नहीं की है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कैसे, ये तो कहोगे आप क्यूब नहीं है, क्यूब बनाओ इसको। ये होता है 3 की क्यूब, x है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3abc होता है। a हो गया आपका 3x, b कितना हो गया y, और c कितना हो गया z। अब आप आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जहां भी ऐसा लिखा जाता है उसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप इसको अप्लाई कीजिए। अब a कितना है आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 3x का स्क्वायर b, y का स्क्वायर c, z का स्क्वायर माइनस a, 3x b y b y, c आपका क्या है z, c क्या है z, a कितना है आपका 3x। तो 3x प्लस y प्लस z, 3x 9x का स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ये हो गया 3xy, ये हो गया आपका yz, ये हो गया आपका 3zx। बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इस सेकंड पार्ट में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 5 to 11। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम थर्ड पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।